आज हम सूजी का उपमा बनाएंगे सब्जियां डाल के। तो सूजी का उपमा बनाने के लिए हमने एक कटोरी, हल्का सा कम है, एक कटोरी सूजी लिए हैं। सूजी को सबसे पहले भून लेंगे। और ये सब्जी है मटर, टमाटर, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता को हम कट करके लिए हैं। अदरक आधा चम्मच, 2 हरी मिर्ची को भी कट कर लेंगे। ये छोटा एक शिमला मिर्च है, थोड़ा सा बीन्स है, 7-8 फली बीन्स की हम कट कर लिए हैं। एक मीडियम साइज प्याज है। सबको अच्छे से धुल के और कट करके हम रखे हैं। सबसे पहले सूजी को भून लेते हैं। और सूजी अगर ज़्यादा भून के रख लेंगे तो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता। हम जितना बनाएंगे उपमा उतना ही भून रहे हैं। भून के रख लेने से ये रहता है, खराब भी नहीं होता। जब मन हो हलवा बनाए, जब मन हो उपमा बनाए, तो हम सबसे पहले सूजी भून लेते हैं। सूजी अब हम भून रहे हैं, कढ़ाई में हमने डाल दिया। अब मीडियम से थोड़ा सा धीमा करके भून रहे हैं। मीडियम धीमी आंच में हम सूजी को भून लिए हैं। धीमी आंच में ही सूजी को भूने। छोटे चम्मच से 1 चम्मच हम देसी घी डाल के भूने हैं। सूजी हमारी भुन गई है। हमने आधी कलछुल तेल डाला, आधी कलछुल देसी घी डाला है। और देसी घी हो जाने के बाद हम इसमें 6 काजू डाल के उसको तल लेते हैं। और ये सेंगदाना हमारा पहले से भुना हुआ रखा है, तो अब हम तल के निकाल लेते हैं। और धीमी आंच में ही हमें भूनना है। हमने मूंगफली के दाने में ही काजू को भून के रख लिए हैं। धीमी आंच में ही हमें उपमा बनाना है। हम ये घी इस्तेमाल किए हैं अमूल का। घर का हो तो ठीक है, नहीं तो अपना अमूल इस्तेमाल करें। ये घी में बनाने से अच्छा लगेगा उपमा। हमने आधा चम्मच धुली उड़द की दाल, आधा चम्मच चना की दाल डाल के हम भून रहे हैं। इसमें हम आधा चम्मच सरसों के दाने डाल के भून लेते हैं चटकने तक। राई हमारा हो गया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज भून के फिर अदरक मिर्ची डाल दिए हैं। कड़ी पत्ता डाल देते हैं, भून लेते हैं। प्याज हमारा नरम हो गया है, इतना ही हमें भूनना है। अब बीन्स डाल देते हैं। बीन्स डाल के भी भून लेते हैं। सब्जियां जो आपके पास हो वो आप अपने मनपसंद ले लीजिए। और गाजर भी डाल सकते हैं। हमने 2 मिनट तक सब्जी प्याज और बीन्स को भून लिया है। अब मटर, शिमला मिर्च, टमाटर सब डाल के भून लेते हैं। सारी सब्जियों को हम 1 मिनट तक भून लेते हैं चलाते हुए। सब्जियों को 1 मिनट तक हम भून लिए हैं। अब हम भुनी हुई सूजी को डाल के साथ में भून लेते हैं सब्जियों के साथ। हमने 1 चम्मच छोटे चम्मच से नमक डाला है, आधा चम्मच शक्कर डाला है। ये आप सब्जी के ऊपर भी डाल के मिला सकते थे। हम सूजी के ऊपर डाले हैं। अब अच्छे से मिला लेते हैं। शक्कर से मीठा नहीं होगा आधा चम्मच डालने से, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा उपमा का। तो बस धीमी आंच में ही हमें बनाना है। तो अब हमें सूजी को भी सब्जियों के साथ भून लेते हैं। जिस कटोरी से हम सूजी लिए थे उसी कटोरी से हम 2.5 कटोरी पानी डालेंगे।
नॉर्मल पानी डाल के ही हम उपमा बनाएंगे। सूजी को सब्जियों के साथ हम 1 मिनट भून लिए, उसके बाद हम 2.5 कटोरी पानी डाले हैं, जिससे सूजी नापे थे। सही नाप रहेगा तो उपमा सही बनेगा। तो अब हम चलाते हुए सूजी को पका लेते हैं। अब धीमी आंच में हम 2-3 मिनट तक पका लेते हैं, क्योंकि सब्जियां पक जाना चाहिए। तो धीमी आंच में अच्छे से पक जाएगी सब्जी। हम ढक के पका लेते हैं। 2 मिनट तक हमने ढक के पकाया है। अब खुला ही हम भून लेते हैं। हमने इसमें 1 टमाटर डाला है। टमाटर डालने से थोड़ा ज़्यादा मुलायम रहता है, तो आपको डालना हो तो डालें या हटा दें। छोटे चम्मच से 3 चम्मच ये दही है। दही को हमने फेंट के लिया है। अब दही हम उपमा में डाल के खूब अच्छे से मिला लेते हैं। फेंटा हुआ दही हमने डाल दिया है और लगातार चलाते हुए उपमा में हम मिला लेते हैं, नहीं दही फट जाएगी। उपमा को थोड़ा हमें मुलायम बनाना था, इसलिए हमने 2 मिनट के लिए ढक दिया था। और आप सब्जियां पक जाना चाहिए, आप खुले में ही धीमी आंच पका सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा भर भरा रहेगा। खाने में वो भी बहुत अच्छा लगेगा और इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये मूंगफली के दाने और काजू को जो हम से भून के रखे हैं डाल के मिला लेते हैं। धनिया पत्ती भी मिला लेते हैं। हमने सेंगदाना और काजू को अच्छे से मिला लिया, धनिया पत्ती को भी। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और उपमा को सर्व कर देते हैं। हमने उपमा को सर्व कर दिया है। पहले इस कटोरी में भरे हैं, फिर भर के और पलट दिए हैं। तो इस तरह से हमारा उपमा हम सर्व किए हैं। ऊपर से हमने काजू जो भुना था वो डाल दिए हैं और धनिया की पत्ती। खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप ऐसे भी प्लेट में करके सर्व कर सकते हैं। हम इस तरह से सर्व किए हैं। उपमा खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको नारियल की चटनी के साथ या मूंगफली की चटनी के साथ खाएं और भी अच्छा लगेगा। उपमा ऐसे ही खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे आप लोग भी बनाइए, खाने में अच्छा लगेगा। उपमा में जब हमारा बनके तैयार हुआ तो हमने आधा नींबू का रस निचोड़ा है इसमें, तो बताना भूल गए थे। तो नींबू का रस डालने से स्वाद अच्छा आता है। और उपमा में टमाटर ना डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो डाले थे कि थोड़ा मुलायम रहेगा। उपमा को जैसे कटोरी वाला दिखाए थे वैसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी प्लेट में कर सकते हैं। दोनों तरह से ही अच्छा लगता है। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप सर्व कर दीजिए।